दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर अब हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटाइल की। इसके पहले हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं मीडियन की, मीन की, उसके बाद हमने क्वार्टाइल डिस्कस किया हुआ है और साथ में लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी डिसाइल की। तो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। अब बात जब हम लोग करते हैं परसेंटाइल की, तो जैसे हमने डिस्कस किया था क्वार्टाइल, जैसे हमने डिस्कस किया था डिसाइल, उसी सेम वे में हमारा परसेंटाइल भी होता है। यानी कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, ये तीनों हमारे होते हैं पार्टीशन वैल्यूज। जैसे क्वार्टाइल की अगर बात करें तो पार्टीशन वैल्यू को मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पार्टीशन वैल्यूज क्या करती हैं, आपके पूरे डेटा को, जब आप अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो उसके बाद ये पार्टीशन वैल्यूज आपके पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था क्वार्टाइल को, तो क्वार्टाइल पूरे डेटा को हमारे चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है हमको तीन क्वार्टाइल्स तक वैल्यू यहाँ पर मिलती है। हम कैलकुलेट करते हैं Q1, Q2 और Q3। इसी तरीके से जब हमने बात करी थी डिसाइल की, तो डिसाइल हमारे पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 10 इक्वल पार्ट्स का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको 9 डिसाइल तक वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करने को मिलती हैं। इसी के बाद जब हम बात करते हैं परसेंटाइल की, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। परसेंटाइल, परसेंटाइल हमारे पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 100 इक्वल पार्ट्स का मतलब है 99, क्योंकि -1 हम उसमें कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कितने हमको वैल्यूज मिलने वाली है। तो 99 परसेंटाइल तक हमको वैल्यूज यहाँ पर मिल सकती हैं। तो डेटा को आपने अरेंज किया, डेटा को अरेंज करने के बाद यहाँ पर आपका ये इस पे पॉइंट्स लग जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं अपने पार्टीशन वैल्यूज। अब क्वार्टाइल अगर आप कैलकुलेट करो तो वहां पर आपको Q1, Q2, Q3 मिल जाएगा। अगर आप डिसाइल कैलकुलेट करो तो D1, D2, D3, D4, D5 लेकर के D9 तक आपको मिलता है। इसी तरीके से परसेंटाइल में P1, P2, P3, P4 करते करते P99 तक आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर परसेंटाइल में हमने क्या पढ़ा, परसेंटाइल में हमने ये पढ़ा कि 99 पॉइंट्स होते हैं स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में हमारे पूरे डेटा को डिवाइड करता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं परसेंटाइल। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, चाहे आप मीडियन कर रहे हो, चाहे आप क्वार्टाइल करो, चाहे आप डिसाइल करो, चाहे आप परसेंटाइल करो, सब में आपको अपने डेटा को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर कितने परसेंटाइल मिलेंगे। आपको यहाँ पर मिलेगा एक तो फर्स्ट परसेंटाइल, उसके बाद सेकंड परसेंटाइल, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ करते करते आपको 99 तक यहाँ पर परसेंटाइल की वैल्यू मिलती है। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो P1, P2, ठीक है, P3, उसके बाद फिर P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते P99 तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको टोटल 99 परसेंटाइल तक वैल्यू मिलती है। कैलकुलेशन की अगर बात करें तो जैसे हमने क्वार्टाइल में डिस्कस किया था, जैसे हमने मीडियन की बात करी हुई है, जैसे हमने डिसाइल में उसमें किया था कैलकुलेट, सेम वे हमारा यहाँ पर परसेंटाइल के लिए भी फॉलो होता है। तभी अगर आप देखोगे तो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, इन तीनों का फॉर्मूला एकदम सिमिलर होता है। डिफरेंस बस यहाँ पर हो जाता है इनके डिनोमिनेटर में। देखिए कैसे होता है, मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल का फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज दोनों में सेम ही लगता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यू के इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटर यहाँ पर चेंज होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम रहता है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्वार्टाइल में 4 इसलिए रहता है क्योंकि क्वार्टाइल आपके पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं अपना डिसाइल, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी के इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाई हो जाता है 10, क्योंकि यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिसाइल हमारे डेटा को डिवाइड करता है। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं पी के यानी कि परसेंटाइल के, तो ये हमारे डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हमारे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, हम डिनोमिनेटर में लेंगे 100। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ये हो गया क्वार्टाइल का, ये हो गया डिसाइल का और ये हो गया परसेंटाइल का। अब देखें, हमें बात करनी परसेंटाइल की, तो यहाँ पर मैंने लिखा पी के इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर अगर मान लो आपको P47 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो P47 का मतलब है आप यहाँ पर k की जगह पे अगर 47 लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 47 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरीके से अगर मान लो आपको P93 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो P93 का मतलब हो जाएगा 93 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आप समझो, इस तरीके से कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इंडिविजुअल सीरीज कर रहे होगे, तो इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में जब हम करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब हो जाता है सिग्मा f यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये हो गई बात हमारे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की। इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूस सीरीज की,
कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला भी हमारा सेम होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर अगर हम क्वार्टाइल निकाल लेते हैं तो क्वार्टाइल में हमने लिखा था क्यू के इज इक्वल टू के एन बाई फोर, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर डिसाइल में भी होगा। डी के इज इक्वल टू के एन बाई टेन, जैसे हम वहां पर एन प्लस वन लिख रहे थे, यहाँ पर हम एन लिखते हैं सिर्फ। उसके बाद परसेंटाइल के हो जाएगा पी के इज इक्वल टू के एन बाई हंड्रेड। ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं ये होते हैं हमारे क्लास को निकालने के लिए, क्वार्टाइल क्लास, डिसाइल क्लास और परसेंटाइल क्लास। जब आप एक बार कंटिन्यूस सीरीज में अपना क्लास निकाल लेते हो तो क्लास निकालने के बाद फिर आपको अपना मेन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जिससे कि आप अपने क्वार्टाइल, डिसाइल या फिर परसेंटाइल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेन फॉर्मूला अगर हम देखें तो मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा परसेंटाइल का पी के इज इक्वल टू एल वन प्लस, एल वन का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपने लिखा है उसको आप लिखते हो के एन बाई हंड्रेड। तो अगर 47 के है मतलब 47 परसेंटाइल अगर आप निकालो तो 47 एन डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो जाएगा। उसी के बाद यहां पर आप लिखते हो माइनस सी, माइनस सी, सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो परसेंटाइल क्लास आपने निकाला है उस परसेंटाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की, उस परसेंटाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं सी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी एफ जो हमारा परसेंटाइल क्लास का होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं आई, आई का मतलब होता है एल टू माइनस एल वन। एल टू हमारा अपर लिमिट और एल वन हमारा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप आई निकाल सकते हो, आई का मतलब होता है इंटरवल। अब देखें, ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले जहां पर हमने इंडिविजुअल में बात करी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में एन प्लस वन बाई हंड्रेड। उसी तरीके से आप अगर पी टू निकालो तो ये हो जाएगा, और पी नाइनटीन अगर निकालो तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। बेसिक फॉर्मूला वही के वाला होता है हमारा, पी के इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड। इसके बाद जब हम कंटिन्यूस में आते हैं तो कंटिन्यूस में यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है एन बाई हंड्रेड या फिर टू एन बाई हंड्रेड। अगर आप पी टू निकालो तो ये बस याद रखना कि जो के होता है वो आप यहाँ पर लिख देते हो, जो भी के की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर लिख दोगे। और इसके बाद ये होता है आपका मेन फॉर्मूला। क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में जो डेटा हमने लिया है वो डेटा इतना बड़ा नहीं है कि हम यहाँ पर सारे पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। जैसे पी वन, पी टू, पी थ्री, इतने छोटे छोटे पी हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं अगर पी 70 की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है तो मैं एक पी के आपको दिखा रहा हूँ, प्रोसेस आपका सेम रहेगा चाहे आप क्वार्टाइल में कर रहे थे जैसे जैसे आपने डिसाइल में किया, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमारा फॉलो होता है, जिसमें हम डेसिमल के पार्ट वाला ब्रेक करके उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो P70 अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाएगा P70 इज इक्वल टू 70 ब्रैकेट n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। n का मतलब वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 10 वैल्यूज है हमारे पास में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस वन और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 11, तो ये हो जाएगा जीरो से जीरो अगर उड़ा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा जीरो जीरो। और 77 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 7.7 वैल्यू। ठीक है, 7.7 वैल्यू। कभी भी ये मत करिएगा कि 7.7 को आप परसेंटाइल लिख दो, ये आपके लोकेशन को बता रहा है, मतलब जो आपका परसेंटाइल है उसकी लोकेशन बता रहा है कि 7.7 पोजीशन पे आपका परसेंटाइल बैठा हुआ है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप सिंपली डेसिमल वाले पार्ट को ब्रेक कर दो। जैसे यहां पर 7.7 को हम ब्रेक कर सकते हैं सेवेंथ वैल्यू प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर अगर आपने 7 लिखा है तो यहां पर आप लिखोगे 8 और माइनस कर दोगे सेवेंथ वैल्यू इसमें से। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहां पर लिखा है 9.2 तो आप क्या करोगे, नाइन्थ वैल्यू प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो यहां पर सेवेंथ वैल्यू देख लेते हैं, सेवेंथ वैल्यू है हमारी 59। ठीक है, सेवेंथ वैल्यू हो गई ये, नहीं ये है सॉरी 56, सेवेंथ वैल्यू ये है 56 हो गई हमारी सेवेंथ वैल्यू। उसके बाद प्लस करेंगे 0.7 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 माइनस सेवेंथ, यानी कि 59 माइनस 56, तो 59 माइनस 56, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और 7 3 21, तो 2.1 और 56, तो 56 प्लस 2.1 हो जाएगा हमारा 58.1। 58.1 हमारा हो जाएगा परसेंटाइल 70। इसी तरीके से आप चाहो तो आप दूसरे परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि देखिए डेटा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आप P1 P2 उसके बाद P99 तक आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि वो वैल्यू फिर बहुत ज्यादा छोटी आपकी आ जाएगी। तो इसीलिए आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन वो देख करके देते हैं कि कितनी वैल्यू तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंडिविजुअल सीरीज में आप किस तरीके से परसेंटाइल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप कंटिन्यूस करो चाहे डिस्क्रीट करो, वहां पर आपको निकालना पड़ता है अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिस्क्रीट करो चाहे आप कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हो, तो कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज इन दोनों में ही आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल, कोई भी पार्टीशन वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां पर चाहिए होती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको तरीका बताया कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी लिख दो, उसके बाद इसको और ये दूसरी वाली को ऐड कर दो, तो 7 + 9 हो जाएगा 16, उसके बाद ये 25 और 16, इस तरीके से हम लोग लेते चलते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है वो पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को अपने में ऐड करता चलता है। तो पहले हमने यहाँ पर लिख दिया 7, फिर ये हो गया 16, 16 का मतलब क्या हो गया 7 + 9, इसके बाद दूसरे में हम करेंगे 7 + 9 + 25, तो ये हो जाएगा हमारा 41, उसके बाद ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 81, और उसके बाद 92 और ये 100, और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सिग्मा एफ के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपने सही कैलकुलेट किया। अगर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई गड़बड़ वहां पे की हुई है। तो जब हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद देखिए क्या करना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था पी के इज इक्वल टू के ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 100। तो वही सेम फॉर्मूला है जो हम इंडिविजुअल सीरीज में यूज करें, बस n की जगह पे यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, n की जगह पे हो जाता है सिग्मा एफ। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में वो डेसिमल वाला पार्ट ब्रेक करके किया था कि 7 + 0.7 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये चीज यहाँ पर नहीं करनी। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो भी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आएगी, उसको आपको सर्च करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखते हैं किस तरीके से। मान लो अगर आपको P25 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, P25 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर करोगे 25 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 100। तो n का मतलब हो जाता है सिग्मा एफ, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे इसको 100 को, तो ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट 100+1 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 4, और 101 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 25.25। तो यहाँ पर आएगा हमारा 25.25, और ये टीएच आप इसको लगा देना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने मीडियन में किया था, जैसे आपने क्वार्टाइल में किया था, जैसे आपने डिसाइल में किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर परसेंटाइल में भी करना है। तो 25.25 को आप सर्च करो अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप 25.25 मिल जाता है, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिलता है, तो आप इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू को लोकेट करोगे। जैसे यहाँ पर हमको 25.25 नहीं दिख रहा, लेकिन इससे ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू वो कौन सी है, वो है 41। तो 41 के ऑपोजिट में यहाँ पर x जो है हमारा, जो x होगा वही हमारा परसेंटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा परसेंटाइल क्या हो गया, यहाँ पर हमारे परसेंटाइल का आंसर आ गया 7। कभी भी 25.25 को मत लिख लेना, क्योंकि ये आपके परसेंटाइल की लोकेशन को बताता है। यहाँ पर आपको जो एक्चुअल परसेंटाइल पता चलेगा, वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ करके आप x के ऑपोजिट में जो परसेंटाइल आपने लोकेट किया है, उसको जब आप देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका परसेंटाइल क्या है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि परसेंटाइल 7 हमारा, मतलब जो 7 है वो हमारा परसेंटाइल है। इसके बाद अगर बात करें कंटिन्यूस सीरीज की, तो कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम हम लोग यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फिर आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, जहां पर आप लिखते हो पी के इज इक्वल टू के एन बाई 100। ये करके आपको पता चलता है कि आपका परसेंटाइल क्लास क्या है। एक बार आपको परसेंटाइल क्लास पता चल गया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है, जो होता है पी के इज इक्वल टू L1 प्लस के एन बाई 100 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। अब देखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि मुझे P60 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो P60 की वैल्यू को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P60, और यहाँ पर K की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर K की जगह पे आ जाएगा 60। फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में n/100 होता है, लेकिन डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में n+1/100 होता है, ठीक है। n+1/100 वहां पे, और कंटिन्यूस सीरीज में n/100 होता है। तो 60 n/100, तो 60 n/100 हो गया यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब वही सिग्मा एफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 60 मल्टीप्लाइड बाई, ये n हमारा 100 है, और डिवाइडेड बाई 100। तो 100 कैंसिल, इसका मतलब 60th, ठीक है। ये आ गया मेरा 60। अब यहाँ पर क्या है, मुझे सेम वही जैसे मैंने डिस्क्रीट में किया था, मुझे 60 को लोकेट करना है किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर मुझे 60 नहीं मिलता है, तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू 60 आपको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू उठाओगे, जो कि कौन सी है, 80। 59 देखो से छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 80 को। इसका मतलब
ये जो पूरा है, ये पूरा, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा परसेंटाइल क्लास। एक बार आपको परसेंटाइल क्लास पता चल गया, फिर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है जहां पर आपने लिखा है L1 प्लस के एन बाई हंड्रेड। तो के एन बाई हंड्रेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, के एन बाई हंड्रेड, इसकी के एन बाई हंड्रेड की जगह पे अब हम लिख देंगे 60 n/100, क्योंकि यहाँ पर हमने 60 n/100 लिखा है, तो वहां पर हम लिख देंगे 60 n/100। अब देखिए, L1 का मतलब हो गया परसेंटाइल क्लास की लोअर लिमिट। परसेंटाइल क्लास की लोअर लिमिट है आपकी 50 प्लस 60 n/100 जो आपने किया था, तो आपको यहाँ पर मिला था 60th वैल्यू। तो यहाँ पर आप 60th नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर सिंपली लिखोगे 60 माइनस सी का मतलब होता है परसेंटाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखते हुए आ रहे हो पिछले वाले वीडियोस, तो आपको ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाए। तो ये 59 जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी। तो यहां पर हम लिखेंगे अपना 59 डिवाइडेड बाई एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास है हमारा 21, तो यहां पर हम लिखेंगे 21 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आई, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 60 माइनस 50, तो 60 माइनस 50 का मतलब है 10। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 60 माइनस 59 ये हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 21, तो ये हो जाएगा 0.47 प्लस यहाँ पर करें अगर 50, तो आंसर आपका यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आंसर 50.47, और इसको अगर राउंड ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, 50.48 हमारा क्या हो जाएगा, P60 की वैल्यू। P60 की वैल्यू हो गई 50.48। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने परसेंटाइल को इन कंटिन्यूस सीरीज। इसके बाद एक और चीज देख लीजिए, कंटिन्यूस सीरीज जब हम करते हैं तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल है मेरे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज का। आपको हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर मोर देन सीरीज मिले, ठीक है, लेस देन सीरीज मिले, या फिर इसके बाद मिड वैल्यू सीरीज हो सकती है, इंक्लूसिव सीरीज हो सकती है, डिफरेंट टाइप की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है कंटिन्यूस सीरीज में। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है डिफरेंट टाइप की सीरीज के ऊपर, साथ मैंने आपको ये भी बताया हुआ वहां पर कि किस तरीके से आप एक सीरीज को दूसरे सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपने एक बार समझ लिया कि कितने टाइप की सीरीज होती है और कन्वर्जन किस तरीके से करना होता है। इसके बाद आप एक काम ये करना कि आप जाकर के मीडियन वाला वीडियो देख लेना, लिंक आपको मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मीडियन वाले वीडियो में लास्ट में मैंने डिस्कस किया है, जहां पर मैंने ये बताया है आपको कि अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज मिलती है तो उस एक्सक्लूसिव सीरीज का आपको कन्वर्जन करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है, कौन से टाइप की सीरीज में करना है। अगर आपको मिड वैल्यू सीरीज मिलती है तो उसका कन्वर्जन आपको किस तरीके से करना है और किस सीरीज में करना है। तो ये पूरा डिस्कशन मैंने वहां पर लास्ट में आपको बताया। जो चीज मीडियन के लिए एप्लीकेबल होती है वही चीज क्वार्टाइल के लिए एप्लीकेबल होगी, वही चीज डिसाइल के लिए एप्लीकेबल होगी, वही चीज हमारे परसेंटाइल के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो आप एक बार एक काम करना कि उस वीडियो को जाकर के देख लेना, वहां पर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना परसेंटाइल पूरा डिस्कस कर लिया, इसी के साथ हमारा पार्टीशन वैल्यूज वाला पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने मोड की, जो होता है हमारा लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।